अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक क्वांटम मैग्नेटिक बॉडी एनालाइजर थेरेपी ऑल इन वन एक नई मशीन आई जो हम अपने डॉक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इसके अंदर क्या है, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस है। इससे पहले बहुत सारी मशीनें हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हमें इसके अंदर मिल जाते हैं दो स्लीपर्स हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद इसकी पैकिंग आ जाती है। ये मशीन आ गई हमारे पास, ये इस तरह की बनी हुई है। ये ब्लैक कलर के बड़े बॉक्स के अंदर आ रही है और ये इसकी पैकिंग आप देख लें। ये इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाई है। यहाँ साइड क्लिप पूरा लगते हैं। अभी हम आपको खोल के दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। एक तो बहुत खूबसूरत बॉक्स, अगर आप लुक वाइज देखें तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर हमें दो वेस्ट क्लिप मिलते हैं, ठीक है, कि आप दोनों हाथों पे लगा के चेकअप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके अंदर मिल जाएगी ये उसकी तार है जो वेस्ट को लगेगी। दो बॉल्स हैं हमारे पास, थेरेपी के लिए दो बॉल्स इस्तेमाल होती वो हैं। उसके बाद ये रॉड आ जाते हैं जिसके जरिए हाथ से पकड़ के चेकअप करेंगे। ये दो केबलें हैं थेरेपी के लिए जो इस्तेमाल होंगी। थेरेपी के लिए हमारे पास आ गए हैं ये दो क्लिप्स, आगे बता दें कैसे इस्तेमाल होंगे, वो आप आगे बताएंगे। और उसके बाद ये दो पैचेस हैं थेरेपी के लिए हैं। ये इसकी मैनुअल बुक है और ये इसकी केबल आ गई है। और ये इसकी दो यूएसबी, एक में सॉफ्टवेयर होगा और एक में इसकी की है। ये मशीन की आप लोग देख लें। इसमें जो सबसे की अच्छा जो पॉइंट है, ये तीन तरीक़ों से चेकअप करेगी। एक आपने हाथ रख के चेकअप कर लेना है रॉड के जरिए, और दोनों हाथों में क्लिप बना के भी आप चेकअप कर सकते हैं। साथ ही जो है इसके अंदर थेरेपी का ऑप्शन भी मौजूद है। तीन तरीके चेकअप के हो गए हैं, साथ इसमें थेरेपी का ऑप्शन है। जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, 39 जनरेशन है और 2026-27 में ये लॉन्च हो चुकी है, मतलब 26 में आई है ये मशीन। और ये थेरेपी के लिए इस्तेमाल होती है, टाइमिंग वगैरह ये सारा इसके में बना है, मोनोग्राम है। तो अभी हम आप कंप्यूटर की तरफ जाते हैं और आपको चला के दिखाते हैं ये कैसे चलती है। सॉफ्टवेयर ऑडिट कैसे इस्तेमाल होती है, इसका तरीक़ार है। पहले हमने बताया इसमें क्या क्या था, अभी हम इसका इस्तेमाल बताएंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर में आएंगे। कंप्यूटर में आने के बाद ये इसका सॉफ्टवेयर है, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये इसका आइकन है। उसके बाद हमने फिर आना है जी डोजेस के अंदर आना है और यहाँ पे हमने ऐड करना है। तरीक़ाकार बताएंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ ऐड के जाएंगे, ऐड पे जाने के जाए जो पेशेंट का नाम होगा हमने वहाँ नाम लिख देना है, जो भी इसका नाम होगा। नीचे मेल फीमेल है, जो अगर मेल है मेल फीमेल सेलेक्ट करें। यहाँ डेट ऑफ बर्थ के अंदर आएंगे। डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ है। मिसाल के तौर एक बंदा कह रहा है मैं 30 साल का, तो हमने एक आइडिया निकाला ना, 1995 होगा तो 5 का बन जाएगा। बाकी आगे तरीके वगैरह नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लिख देंगे इसकी हाइट। हाइट हमने सेंटीमीटर में एक एवरेज लिख देंगे 130। 13 लिखेंगे, जीरो डाला वो मिल जाएगा। वेट बंदे का देख लेंगे कितना है, एवरेज चेक भी कर सकते हैं और एक एवरेज भी आप बता सकते हैं। तो बंदा आपके सामने मौजूद होगा, आप उसका 70 लिख देते हैं उसका वेट और यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। ये आपके सामने सारी इसकी डिटेल आ गई है, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, मशीन के साथ तार लगाएंगे। ये तार यहाँ लगेगी, एक तार यहाँ से लग के सीधी जा कंप्यूटर में लग जाएगी और ये सिस्टम की यूएसबी वो कंप्यूटर में लगी, तब ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा। फिर आप क्या करेंगे, टेस्टिंग में चले जाएंगे। ये टेस्टिंग में चले गए हम, तो आपके सामने ये डायल अप आ गया है, ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, पेशेंट से, क्योंकि ये मशीन तीन तरीक़ों से चेक करती है ना, हम आपको ट्राई करते हैं। हम सबसे पहले कहेंगे जी पेशेंट को यहाँ पर हाथ रखेगा तो उससे भी चेक हो जाएगी। हाथ रखते हैं यहाँ पे, ये पेशेंट का हाथ रखा और यहाँ से टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। ये एक तरीका इसका है चेकअप करने का, जरिए हाथ रख के, इसको पाम मशीन भी कहते हैं, इसके ऊपर हैंड स्कैनिंग के जरिए चेकअप कर रहे हैं। ये एक तरीका है इसका। पहले हमने आपको बता दिया इसका एक तरीका जो है हाथ रख के चेकअप का। अब जिसका जो दूसरा तरीका है, आपने दोबारा वहाँ पे जाना है मिसाल को, तो फिर यहाँ पे इसको एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ टेस्टिंग में जाने से पहले इसको रॉड को लगा लेंगे। यहाँ पे ये इसका क्लिप बना हुआ है, आराम से लगाएंगे जहाँ इजी से अंदर चला जाए। उसके बाद इस रॉड को हम फिर टेस्टिंग में जाएंगे।
सारा उसी तरह मरीज़ का नाम वगैरह लिखेंगे और टेस्टिंग में जाके और फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट से कहेंगे इसको आपके हाथ में पकड़ लें जी, इसके ऊपर अंगूठा ऊपर रखें, ये इसका असली तरीका इस तरह पकड़ने का है और यहाँ से फिर हम स्टार्ट कर देंगे और ये दोबारा टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका दूसरा तरीका आ गया। एक तरीका हाथ रख के हो गया, दूसरा तरीका राड पकड़ के हो गया। उसी तरह ये तकरीबन 1-2 मिनट लेगा। लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सेव दबाना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, गेट रिपोर्ट पे जाएंगे, रिपोर्ट आ जाएगी। हम आपको इसी के अंदर तीसरा तरीका भी दिखा देते हैं। यहाँ आपने कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करके यहाँ से एग्जिस्ट बैक पे चला गया। इसको राड को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे यहाँ से। तार को आपने प्लग इन कर देना है। लगाने के बाद ये 2 क्लिप आ जाएंगे। ये इस मशीन का भी तीसरा तरीका हो गया। एक तार आपने यहाँ लगा देनी है, दूसरी तार आपने यहाँ लगा देनी है और फिर आपने क्या करना है, पेशेंट की एक यहाँ लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे। ठीक है जी। और फिर सीधा टेस्टिंग में मरीज़ का नाम वगैरह लेकर टेस्टिंग में चले जाएंगे और यहाँ से जाकर आपने स्टार्ट कर देना है। ये जो क्लिप है, क्योंकि इनकी कलाई कमज़ोर है ना, तो इसको ज़रा आपने ज़ोर का लगाना है ताकि एक्यूरेट सीट चेक हो सके ना। इनकी कमज़ोर होंगी, बहुत नरम होंगी, उनमें थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन जो मरीज़ हेल्दी होगा उसमें एक्यूरेट चेक हो जाएगा। हम इसको उधर से चीज़ तक कम्प्लीट करते हैं ताकि हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकें कैसे होगा। ये भी चेक हो रहा है, इसके ज़रिए फिर हम आगे बताते हैं आपको। यहाँ से हम ओके करेंगे, यहाँ से हम सेव करेंगे और यहाँ से गेट रिपोर्ट दबाएंगे तो हमें रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। इस पेशेंट की रिपोर्ट्स होंगी आपके सामने आ जाएंगी। ये आगे इसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। हम एक एक करके आपको हम थोड़ा बता देते हैं। ये ऊपर ग्राफ के ज़रिए हमें शो कर रहे हैं और नीचे हमें ये इस तरह शो करते हैं। ठीक है जी, नीचे सारा बता भी रहा है क्या क्या है। उसके बाद ये नीचे आ गया, दूसरा आर्गन आ गया। ऊपर ग्राफ है, नीचे ये सारी चीज़ें आ गई, नीचे लिखा हुआ भी आ जाता है। ठीक है जी। ये लिवर फंक्शन आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, पनक्रियाल, किडनी, लंग्स, ब्रेन, ये सारे आर्गन के नाम आते जा रहे हैं। ठीक है जी। ये सारे आपको मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको नज़र आ जाए क्या क्या इसके अंदर चेक हो रहा है। ये सारे इसमें लिखे हुए आगे, ये चीज़ें आगे आपके सामने। तो ये तो आगे मशीन। अभी हम इसके जाते हैं जी, इसके ऊपर जो क्या कहते हैं, इसका थेरेपी का जो निज़ाम होगा चलता है, हम थोड़ा सा आपको उसके ज़रिए डिक्टेशन कर देते हैं। एक दफ़ा हम आपको और बता देते हैं। ये मशीन एक तो हमें इसके ज़रिए चेकअप कर लिया इसने, यहाँ हाथ रख के चेक कर लिया, और तीसरा जो है ये राड के ज़रिए हो गया। ठीक है, ये 3 तरीके चेकअप के हो गए। आपको हमने आपको डिटेल से बता दिया। अभी हम बता देते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसकी मशीन की थेरेपी कैसे काम करती है, हम वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। उसके लिए क्या है जी, हमारे पास ये 2 तारें हैं, इसके साथ मिलती है हमें। ये 2 क्लिप्स हैं, ये 2 बॉल्स हैं, ये स्लीपर्स हैं। उसके साथ हमें 2 ये उसके साथ ये 2 में इसका मैनुअल बुक है, अगर समझना चाहे तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। इसकी थेरेपी की केबल है जी, केबल उतार के हम आपको चेक करा देते हैं ये कैसे काम करती है। ये इसके 2 प्लग हैं, स्लीपर्स के लिए और ये पैड्स के लिए। पैड्स इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। उसी तरह आपने क्या करना है, ये पैड्स बाहर निकालने,
एक पैकेट में 2 होती हैं। एक तार आपने यहाँ लगानी है सुराख में, ठीक है। दूसरी आपने यहाँ लगा देनी है। जिस्म के किसी हिस्से में भी आप थेरेपी कर सकते हैं, न्यूमरस पैदा कर सकते हैं। सीधा करें हाथ। आज मरीज़ के जब आप हाथ पकड़ लेंगे, कलाई सीधी करेंगे सामने, तो आपने क्या करना है, कहीं भी कलाई ले के पेशेंट की जहाँ भी इसको पेन होता है आपने एक यहाँ लगा देना, एक जहाँ पेन है, न्यूमरस है, जो भी है, पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करनी है। दोनों बाजू में लगा सकते हैं, दोनों टांगों पे लगा, कहीं भी जिस्म के। हम आपको यहीं चेक कराने के दोनों एक जगह लगा के दिखा देते हैं। लगाने के बाद ये स्पीड के मीटर है, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट किया, ये टाइम सेलेक्ट हो गया। ये इसके मोड है, यहाँ दिखाएं, ये टाइम है इसके। आपने 10 मिनट करनी है, 20 मिनट की, 30 मिनट की, जिस तरह भी करनी है, तो वहाँ आपने टाइम सेलेक्ट कर देना है। तो साथ ही मतलब 1 2 3 4 मोड है। ये हमने पेशेंट को लगाया इससे, तो यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो पेशेंट को खुद महसूस होने लग जाएगा। यहाँ से पीछे मिलाएंगे, देखिए आप पेशेंट को हमने लगाया, अब कितनी देर हिलने लग गया, देखिए ये कितना, जितना स्पीड बढ़ाते हैं बहुत तेज़ होता जाएगा। अभी हमने इसको बंद कर दिया है, तो पेशेंट को हमने इसको चेक करा दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये उतार लेंगे। सर चेक कराने का मकसद है कि इसका कैसा रिजल्ट है, वो जितना तेज़ करेंगे उतनी तेज़ की न्यूमरस पैदा होगी। ये इसका इस्तेमाल का तरीका है जी। इसके साथ हमें ये 2 बॉल्स मिलती हैं, ये भी आप घुटनों में लगा सकते हैं, हाथों में पकड़ा सकते हैं, किसी जिस्म किसी हिस्से में भी। आपने एक तार यहाँ लगानी है, ये इसका सुराख बना हुआ है, ठीक है जी। इस साइड भी लगा सकते हैं और इस साइड भी लगा सकते हैं, जिसमें इजीली जा सके, ठीक है जी। यहाँ लगा देनी है और दूसरी तार आपने क्या करना है, यहाँ लगा देनी है। दोनों सुराखों में से एक एक सुराख में अपने तार, ये दोनों लग गई हैं। फिर आपने पेशेंट के कहने एक हाथ पकड़ ले, मुट्ठी बंद कर ले, दूसरे हाथ पकड़ ले, मुट्ठी बंद कर ले, ठीक है जी। यहाँ से लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसी तरह सेम प्रोसीजर है। टाइम सेलेक्ट करना है, थेरेपी मोड सेलेक्ट करना है, और यहाँ से स्पीड, जो ही स्पीड बढ़ती है पेशेंट कितना तेज़ से मूवमेंट होने लग गई है। यूँ हम स्पीड कम करेंगे, अब पेशेंट रिलैक्स हो गया। ये इसका मतलब हाथों में पकड़ा सकते हैं, गोडों में, जिसमें किसी हिस्से में भी इसको अटैच कर सकते हैं। अब वापस कर दें। उसके बाद हमारे पास ये थेरेपी की एक और चीज़ आ जाती है। एक तार आपने यहाँ लगानी है, एक तार आपने यहाँ लगानी है, ठीक है जी। 2 तारें लग गई हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ आप बॉल्स की थेरेपी नहीं कर सकते हैं, स्टिकर नहीं लगा सकते हैं, चिपकाने वाला आपने काम करना है, चुटकियाँ नमा चीज़ें हैं। मिसाल का पेशेंट के दोनों फिंगर में मसला है, इसके दर्द है, तो आप क्या करेंगे, एक फिंगर पे एक लगा देंगे, दूसरी फिंगर पे, दूसरी साइड पे जो एक फिंगर में जहाँ भी मसला, मिसाल पे एक फिंगर में उसका पेन है, रिलीव नहीं हो, तो आपने एक ही फिंगर पे लगाने के बाद यहाँ से स्पीड जो ही तेज़ करेंगे ना, तो उसको मुख्तलिफ कैटेगरी में दर्द महसूस होगा, उसको रिलीफ मिलेगा। जो भी आपको समझ, जिस तरह हम जितना तेज़ करते हैं, फालिज के मरीज हो जिनका हाथ काम नहीं करते, उनमें बहुत अच्छा। अभी हमने स्पीड बंद कर दी थी, 0 साइज चला जाएगा, हिलना बंद हो जाएगा। ये वो थेरेपी जो हम ऊपर से दे रहे हैं, होते अंदर है, ये ऊपर से वाली थेरेपी सारी, ये हमने उतार लिया है यहाँ से। लास्ट में हमारे पास रह जाते हैं स्लीपर, इसके साथ जो मिल रहे होते हैं। स्लीपर हमने पाँव में पहनाने होते हैं, सेम वही प्रोसीजर है उसका, उसको आपको दिखा देते हैं कैसे इस्तेमाल है, लेकिन वो काम उसका भी वही है जो बाकी मशीनों का होता है। ये हमने एक तार, ये सुराख बना हुआ है, एक यहाँ लगा देंगे, और दूसरी तार हमने इस पर, इस सुराख में प्लग इन कर देंगे। करने के बाद हमने पेशेंट का पाँव यहाँ रख देना है। रखने के बाद जो इसको बंद करेंगे ना, तो उसको ये जो पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इन चारों पॉइंटों पे जब उसका पाँव आएगा किसी पॉइंट के साथ भी, तो उसको महसूस होगा उसका इलाज हो रहा है, थेरेपी हो रही है। बाकी रह के आखिर में आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मशीन है ये 39 जनरेशन प्लस की मशीन है, जापानी टेक्नोलॉजी है, 2026 में अभी रिलीज़ हुई है, कुछ दिन पहले ये आई है हमारे पास, तो उसकी वीडियो हम बना रहे हैं। विंडो 10 11 8 7 6 सारी विंडो पे काम करती है। सबसे बड़ी बात जो है, 3 तरीक़ों से चेकअप करती है, प्लस थेरेपी वाला ऑप्शन है। और ये एक ब्रांड है हमारा, अपना ब्रांड के साथ बनी हुई है, आपने पढ़ लें ये, क्योंकि इसकी कॉपी कोई भी नहीं है। इसका डब्बा आप देख लें, और ये जो खसूसियात है आप ये चेक कर लें, और मज़े की बात है ये सारा आप देख लें एक दफ़ा। और इसकी हर चीज़ हमारे पास की मौजूद है। आप कोई भी चीज़ सेपरेट लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी, स्लीपर्स, बॉल्स, स्टिकर्स, जो भी चीज़ है। और हम आपको ये मशीन लाइफ टाइम देंगे। मसला, अगर कोई मशीन में कोई मसला आता है, हम भेजेंगे, हम ठीक करा के आप देंगे, पेमेंट आपको देनी होगी। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, सवाल हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।